मिलाकर विपक्ष का यह कहना है कि दिखावा हो रहा है। रजत सेठी, एक मिनट देखिए, सुनिए, मुझे अपनी बात रजत पूरी कर सेठी, लेने दीजिए। विपक्ष का कहना है कि दिखावा हो रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अभी आप ये सारी चीजें कब करेंगे? आप दिखाएंगे कि भाई हम तो बाइक पे जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। और सबसे बड़ी बात जो अरविंद सुब्रमण्यम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस नहीं है, ये लाइवलीहुड का क्राइसिस हो सकता है, अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस हो सकता है। इससे हो पाएगा क्या? क्योंकि रियलिटी और जो बताया जा रहा है उसमें फर्क हमेशा रहता है। नहीं साहिल जी, ऐसे तो अगर तेल के सारे कुएं सूख जाएं तो फिर क्या होगा? वो अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम परिस्थिति सोचेंगे तो उस हिसाब से तो हर कदम ही छोटा लगेगा। लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार करने की क्या कोशिश कर रही है ये समझना चाहिए। इंडिकेटिवली ये जरूर बोल रही है कि एक ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर लेने हैं तो एक कलेक्टिव रिजॉल्व के साथ लेने पड़ेंगे और उसमें हम सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ऑफ कोर्स पूरी सुई नहीं घूमती है हर छोटी प्रक्रिया से। उसको विपक्ष अपने चश्मे से देखेगा तो उनको नौटंकी लगेगी। बट लेकिन आप कर क्या रहे हो? कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसे तो होने को ये भी हो सकता कि कल ही युद्ध खत्म हो जाए, तो हम तो ये सब बातें ही खत्म हो जाएंगी हमारी। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, हेग में जो बोला, और जिसके ऊपर गाय कावासाकी और तमाम बड़े जो थिंकर्स हैं उन सब ने इस चीज को नोट किया। क्योंकि यहाँ पे ना इतनी तू मैं होती है राजनीति की कि जो गहरी बातें होती हैं वो कहीं दब जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी एक ही दशक के अंदर इतने बड़े बड़े एक्सटर्नल शॉक्स हों कि सरकार अगर बफर बनाएगी भी तो वो बफर रह ही नहीं जाएगा। आपने कोविड झेला, उसके बाद आपने रशिया का युद्ध झेला, उसके बाद ये जो ईरान का युद्ध है, फिर एनर्जी क्राइसिस है, तमाम इतनी सारी चीजें हैं कि भारत सरकार, कोई भी सरकार हो, यहां पे अगर कांग्रेस की भी सरकार होती तो वो कृत्रिम रूप से कितने बफर तैयार कर सकती है, उसकी एक सीमा है। भारत सरकार ने भी जिस तरह से एक्सटर्नल मैनेजमेंट किया है 10 साल तक, वो अभूतपूर्व रहा इन स्पाइट ऑफ दिस क्राइसिस। लेकिन एक समय तो आएगा ना जब मुद्रास्फीति पे प्रोफेसर भी अखिल स्वामी, दिक्कत आएगी। आपको रजत सेठी कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो करना होगा। और 10 साल में लगातार जिस तरीके की चीजें हुई है, पहले कोविड और उसके बाद बाकी सारी स्थितियां जो बनती रही, उसके वजह से ये तो होना ही था। इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर रजत सेठी आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं साहिल जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा डायनेमिक माहौल है और डायनेमिकली आपको रिएक्ट करते रहना है। आप सिर्फ हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकते हैं। सरकार इस समय क्या करे? सरकार अपनी तरफ से ये इंश्योर कर रही है कि जितना भी दर्द कम से कम हो सके वो हो, लेकिन इसका मतलब ये इसीलिए नहीं तो ये सवाल है ना कि क्या citizens बचत की जिम्मेदारी नहीं अपील है। करना ही हम सिर्फ सब लोगों काफी की है जिम्मेदारी भी या बनती कुछ है। और कदम भी उठाने पड़ेंगे? इसीलिए तो बिल्कुल ये हो गया। सवाल उठा और है भी प्रोफेसर अखिल मुझे स्वामी। लगता है और समय के साथ और भी कदम उठाने देखिए होंगे। साहिल जी, देखिए जब से मोदी जी ने कहा है और अपील की है कि आप पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, सोना मत खरीदिए, देखिए पूरे देशवासियों ने, और मैंने तो अपनी कार ही बेच, मेरे पास आज के तारीख में कार नहीं है, सोना मैंने खरीदा नहीं है। जब पूरा देश मोदी जी की बात मान रहा है तो रोज सीएनजी के पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं आप? अच्छा, ये भी बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन रुपए के कमजोर होने के बावजूद आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। कारण क्या है? आपने चीन के लिए पूरे रास्ते खोल दिए हैं। जब मोदी जी ने कहा था कि हम लोग चीनी झालर न खरीदें, मैंने कसम खाई थी चीनी झालर नहीं खरीदूंगा, दीपक लेके आया था, दिए लेके आया था। लेकिन जहां चीन से आयात आपका 2014 में जितना था उसका डबल हो गया, एक्सपोर्ट केवल 15% बढ़ा। इसका मतलब यह है कि आपका ट्रेड डेफिसिट होता जा रहा है। अच्छा, पिछले 3 साल से लगातार एफआई जो हैं, जो आपके विशेषज्ञ आर्थिक, बड़ी सही बात भट्टागर साहब ने बताई, लगातार लोग बेच रहे हैं। इसका माने उन्हें भारत की आर्थिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं रह गया है। अब इसके लिए हम तो दोषी नहीं है। हमने तो, भारतवासियों ने जो मोदी जी ने कहा उसको मान लिया, और हमने पेट्रोल डीजल और सोने का, जैसे हम ही लोग किलो 2 किलो सोना खरीदते हैं, अरे भाई हमने तो 10-15 साल से मध्यम वर्ग के लोग हैं। लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो नोएडा के अंदर और गुड़गांव के अंदर स्ट्राइक कर रहा था कि 12,000 में उसका खर्चा नहीं चलेगा, उसको तो तब से लाठी मार मार के आपने भगा दिया। अब ये बताइए, जब ये 25% और दाम बढ़ जाएंगे तो रोज पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं? उसको फिर लाठी मारेंगे क्या? अच्छा, उसके बाद आप बिहार में बच्चे बेचारे जब कहते हैं परीक्षा करा लो, उन्हें लाठी मार देते हैं। जब आपका नीट का पेपर लीक हो जाता है, 5-6 बच्चे जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो जो मोदी जी ने कहा हमने मान लिया, अब दाम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? हमने आपकी बात मान लिया, अब दाम मत बढ़ाओ, 1 रुपए दाम मत बढ़ाओ। आप कहोगे हम लेकिन चीन से डबल क्यों हो रहा है? फिर अडानी जी वहां जाके कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? हमारा चीन से इंपोर्ट बढ़ क्यों रहा है? अखिल स्वामी हमारा जी, अब
हर जगह से इंपोर्ट बढ़ रहा है। दाम नहीं बढ़ाना क्या आज की तारीख में किसी के हाथ में है? आपको भी तो पता है ना, इंटरनेशनल साहिल जी, मार्केट में है, $60 प्रति बैरल था। आज की स्थिति में उसकी प्राइस क्या पहुंची हुई है? साहिल जी, जब ये अभी भाटिया साहब ने कहा और बिल्कुल सही बात कही, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा है, हम बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति में हैं। अरे भैया, तो ऑयल कंपनीज को 2-3 लाख करोड़ का सब्सिडी दे दो, गरीब जनता पे बोझ क्यों डाल रहे हो? जब इतने तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, और आर्थिक व्यवस्था कितनी अच्छी है इसका तो प्रतीक इस बात से मिल रहा है। रोज जब मनमोहन सिंह गए थे 58 रुपए का डॉलर था, अब 96.35 पे आप खुश हो रहे हैं कि हमारा रुपया मजबूत हो गया। 96.35 माने डबल हो गया। क्या साहिल जी ऐसे लोगों की बातें सुननी है जो गौरव भाटिया बयान जी दे रहे हैं? कुल मिलाकर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रुपया तो पहले से कमजोर हो रहा था। वो कहने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले तेल कंपनियां इस पर पैसे कमा रही थी, क्योंकि तब तो इंटरनेशनल मार्केट पे ऑयल के दाम गिर रहे थे। तो आज की स्थिति में ऐसा क्या हो गया? शैलेंद्र भट्टागर जी आपके पास भी आऊंगा और संजीव आलूवालिया जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जल्दी से गौरव भाटिया पहले आपका जवाब। देखिए, ऐसा है, मनमोहन सिंह जी की सरकार को चाहने वाले यहां पे बैठे हैं, उनको कुछ आंकड़े बता दूं। तब महंगाई दर 10% से लेके 14% तक डबल डिजिट पे पहुंच गई थी। हमारे समय में औसतन 4% रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट 4.5 से 4.9% तक पहुंच गया था, कंट्रोल करके 2% कर दिया, 2.5% कर दिया। तब फॉरेक्स रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार 300 बिलियन US डॉलर का होता था, 750 बिलियन US डॉलर। तब बिलियन 300 बिलियन था, अब 750 बिलियन US डॉलर हो गया। अब चौथी पांचवी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और मैं एक और बात आपको बताता हूं, 3 रुपए अगर पेट्रोल डीजल बढ़ाया है जब वैश्विक संकट है, छाती पीट रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और कई अर्थशास्त्री जो अपने आपको बुलाते हैं। 2008 में 15 रुपए बढ़ाया था पेट्रोल पे मनमोहन सिंह जी ने, 2011 में 13 रुपए बढ़ाया था, 2012 में 10 रुपए बढ़ाया था, 34 का था पेट्रोल। जब 2004 में आए 72 का छोड़ के गए थे, 72 का 110% बढ़ा पेट्रोल, डीजल बढ़ा 140%। हमारे समय में 30 से 35%। पहला फर्क। दूसरा, पिछले हफ्ते मैंने आपको सवाल पूछा था इसी डिबेट में, नहीं एक मिनट, पिछले हफ्ते मैंने आपको इसी डिबेट पे सवाल पूछा था कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। तब तो आपने मुझे ही पूछा था कि कल मैं इस शो में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये नहीं बता सकते। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं, कैसे बढ़ाएंगे? तब भी मैंने आपको कहा था कि भाई बढ़ जाएंगे दाम। 3 रुपए बढ़ गए, और 10-12 रुपए की आप बात कर रहे हैं। धीरे धीरे देखिए मई महीने के अंत तक 10-12 रुपए तक भी शायद पहुंच जाए। इतनी जल्दी संभलने वाली है नहीं। बताइए जरा गौरव भाटिया जी, साहिल जी प्लीज बताइए। चलिए, नहीं आपने संभलने सवाल वाली है बोला। हाँ सुनिए, पहली बात तो मैं भाजपा का सुन लीजिए, तो इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। भाजपा का प्रवक्ता हूं मैं, यहाँ पे बता नहीं सकता हूं पेट्रोल। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। आपने अपनी बात रखी, सम्मान दिया, अब मेरी बात सुनिए। गलत लगे तो जरूर टोकिएगा। बोलिए ना, मैं कहां सुन रहा हूं आपकी बात। चलिए। 3 रुपए बढ़े हैं। हाँ सुनिए, 3 रुपए बढ़े हैं। 95 रुपए का था, 3% बढ़ा। ये ज्यादा लग रहा है सबको, वैश्विक संकट है। जब कोई वैश्विक संकट नहीं था तब 15 रुपए बढ़ाया 2008 में, 13 रुपए बढ़ाया 2011 में, और 2012 में 10 रुपए। और मैंने अभी आंकड़े दिए कितना बढ़ा तब नहीं पूछा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ऑयल बॉन्ड्स 1,40,000 करोड़ के खरीद के उसका बिना पेमेंट करे चली गई। 2026 तक हमने पेमेंट किया है। पूछिए जरा कैसी सरकार। शर्मा जी, तीसरी बात, मैं अभी भी गोल्ड बॉन्ड की बात अभी फिलहाल शुरू नहीं की है। एक वक्त था कि जब गोल्ड बॉन्ड भी काफी संख्या में खरीदे जा रहे थे, उस गोल्ड बॉन्ड का क्या हुआ? इनको चुप कराइए। गोल्ड के प्राइजेस कैसे बढ़े, उसके बाद गोल्ड बॉन्ड का क्या हुआ? यह भी तो सवाल बनता है ना कहीं ना कहीं।